व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट मेरी एंड जोसेफ पैरिश में दाखिल होते हैं तो इसके एंट्रेंस डोर पे हमें बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी नज़र आते हैं जिनमें क्रॉसेस भी बनाए गए हैं। ये ट्रिनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जब हम इसके रेड कारपेट से इसकी नेव में दाखिल होते हैं तो हमें चर्च के खूबसूरत एम्बियंस का पता चलता है। और अगर आप ऑल्टर के अलावा अगर आप इसके हॉल को देखें तो इंतहाई दिलकश है। इसमें ख़ास कलर आपको दिखाई देगा जो कि ब्लू कलर है, जो कि मैरियन कलर के नाम से भी जाना जाता है। और जो नेव का रेड कारपेट है वो शहीदों के लहू को भी जाहिर करता है। उसके अलावा अगर आप इस खूबसूरत चर्च के पूरे एम्बियंस का जायज़ा लें तो आपको ये बात वाज़े तौर पर नज़र आएगी कि लोग यहाँ पे कारपेट पर बैठकर इबादत करते हैं, जो कि उनकी इबादत की अक़ीदत को भी ज़ाहिर करता है और उनके इस चर्च के साथ लगाव को भी ज़ाहिर करता है। उसके अलावा इस चर्च में रखे गए पुराने बेंचेस भी दिखाई देंगे जो कि सॉलिड वुडन बेंचेस हैं। उसके अलावा इसकी दोनों आयल्स में आप वाज़े तौर पर उन बेंचेस को भी देख सकते हैं। जो इस चर्च के एल्डर्स हैं वो इन नशिस्तों पर बैठते हैं। इसकी एंट्रेंस इस मेन डोर के अलावा इसकी दोनों आयल से भी रखी गई है, जो कि दोनों डोर से लोगों को आसानी से चर्च में आने के लिए दावत देते हैं और अपने उन खुले हाथों से, उन खुले आम से लोगों को दावत देते हैं कि खुदा के इस घर में आइए, इबादत कीजिए और बरकत हासिल कीजिए। इस खूबसूरत चर्च का तर्ज तामीर नियो गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया। अगर आप इसकी खूबसूरत आर्चेस को देखें तो इसमें मौजूद पॉइंटेड आर्चेस बड़े उम्दा अंदाज में बनाई गई। इस की दोनों आयल्स में दोनों साइड्स पे 5-5 पॉइंटेड आर्चेस मौजूद हैं और ये पॉइंटेड आर्चेस दुआया शक्ल के हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। इन आर्चेस के अलावा अगर हम इसके पिलर्स को काउंट करें तो ये 6 पिलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 का डिजिट क्रिएशन के उस पीरियड को जाहिर करता है जब खुदा की ज़ात ने इस पूरी कायनात को बनाया। और अगर आप इन पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर देखें तो आपको हॉलो नुमा वेंटिलेटर्स भी नज़र आते हैं। ये वेंटिलेटर्स इस चर्च में उस हवा के दखूल को और खुरूज को सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसके अलावा अगर आप इसकी आयल्स में देखें तो इसकी इनसाइड जो रूफ़ है उसकी सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है जो कि स्लोपी रूफ़ में बनाई गई और उसके अंदर लकड़ी की खूबसूरत सीलिंग की गई है। और इसके अलावा अगर आप इसकी चारों जानिब देखें तो पिक्टोग्राफी के थ्रू उन मैसेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। मुख्तलिफ मुक़द्दिसीन की तस्वीर स्टेन ग्लास विंडोज़ में बनाई गई। उसके अलावा जीसस क्राइस्ट और मुक़द्दसा मरियम के इमेजेस भी हमें स्टेन ग्लास विंडोज़ के थ्रू मिलते हैं जो इस चर्च की चारों जानिब खिड़कियों में बड़ी खूबसूरती से दिखाई देते हैं। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में और क्रॉसिंग वो जगह है जहां पे खड़े होकर हम चर्च का पूरे तौर पर नज़ारा कर सकते हैं। इसकी क्रॉसिंग्स में जो खूबसूरत आर्म्स हैं वो इंतहाई दिलकश हैं और इसकी खूबसूरती ये है कि जैसा कि इस चर्च का नाम सेंट जोसेफ एंड मैरी पैरिश है, इसकी एक जानब सेंट मेरीज़ की ऑल्टर बनाई गई है और दूसरी जानब सेंट जोसेफ के इमेज की ऑल्टर बनाई गई है। इंतहाई खूबसूरत है। उसके अलावा इसका लिटर्जिकल अरेंजमेंट ये है कि इसके लेफ़्ट आर्म में क्वायर बैठकर हम्द व सना के गीत गाते हैं। उसके साथ ही पुलपिट भी रखा हुआ है और जब प्रीस्ट इस चर्च में कॉन्ग्रीगेशन से ख़ताब करते हैं, उनको सरमन सुनाते हैं, तो जो मेन ऑल्टर टेबल है उसके सामने छोटा ऑल्टर टेबल है उसको इस्तेमाल किया जाता है सरमन डिलीवर करने के लिए। उसके अलावा इसकी एक नायाब चीज़ आपको दिखाते चलें, मेरे पीछे इसकी सेंचुरी आप खूबसूरत अंदाज में देख सकते हैं। इसकी सेंचुरी में
एक बहुत बड़ी पॉइंटेड आर्च बनाई गई है जो कि इंतहाई दिलकश है। उस आर्च के ऊपर खूबसूरत शीशे का काम किया गया है। ये शीशे का काम मुख्तलिफ रंगों में किया गया है जो कि इस चर्च की लिटर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा इसकी बिल्डिंग को प्रिजर्व भी करते हैं। ये जो शीशे का काम है बहुत ही दिलकश है और जब रोशनी होती है इस चर्च में तो उसको उसके एम्बियंस को और भी खूबसूरत बना देता है। और अगर आप इसकी खूबसूरत छत को देखें, इसकी छत यूनिक है, बाकी चर्चेस की छत से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी यूनिक बात यह है कि आप देखें इसमें जो बटरसेस आपको दिखाई देती हैं, फ्लाइंग बटरसेस हैं, ये वुडन बटरसेस नहीं हैं बल्कि सॉलिड स्टील से, सॉलिड आयरन से बनाई गई हैं। और इसके ऊपर अगर आप इसकी इनसाइड सीलिंग देखें, इसकी रूफ गेबल रूफ है और इसका डेक खूबसूरत लकड़ियों के प्लैंक्स को जोड़कर बनाया गया है और इसको प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर पॉलिश भी की गई है। इसका स्ट्रक्चर अभी तक अपनी असली बुनियादों पर खड़ा है और इसको कायम रखने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हर साल इस पे मुरम्मत के लिए पैसा खर्च किया जाता है। और ये इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बिल्डिंग है। और अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल बैप्टिज्मल फॉन्ट भी रखा गया है क्योंकि ये एक कंप्लीट पैरिश है। यहाँ पे चर्च में बच्चों को, नए जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको वेलकम किया जाता है और उनको बैप्टिज्म भी दिया जाता है, उनको मखसूस भी किया जाता है ताकि वो इस चर्च में आए और उनकी सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक चर्च उसको तालीम देता है, उसको तर्ज़ ज़िंदगी सिखाता है और उसको ना सिर्फ अच्छा मसीही बनाता है बल्कि एक अच्छा पाकिस्तानी भी बनाता है। अभी हम मौजूद हैं सेंट मेरी एंड जोसेफ पैरिश मरियमाबाद की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। ये पैरिश इंतहाई खूबसूरत और हिस्टोरिकल है। अगर हम इसकी ऑल्टर का बगौर जायज़ा लें तो इसमें बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स हैं और एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ख़ास रोमन कैथोलिक लिटर्जी के मुताबिक हैं। अगर हम इसकी मेन ऑल्टर को देखें तो ये सारी की सारी सॉलिड वुड से बनाई गई बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है। अगर हम इसके ऊपर देखें, जो इसका मेन टावर है उसके ऊपर क्रॉस बनाया गया है। इस जैसा क्रॉस हमें सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में भी दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप इसके दोनों कोनों को देखें तो इनके टैरेट्स पे ट्रिनिटी लीफ भी बनाए गए हैं। उसके अलावा इसकी निचली सतह पे आएँ तो इस पे 5 आर्चेस भी बनाई गई हैं। उसके अलावा इसकी दोनों जानिब 2 क्रोबीम भी बनाए गए हैं, 2 एंजल्स के इमेजेस भी पाए जाते हैं। ये एंजल्स के इमेजेस ख़ास तौर पे एक आर्क ऑफ कम्युनिट पे बनाए गए थे, जिसका मतलब ये है कि खुदा की हुजूरी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा इसकी निचली सतह पे बहुत ही खूबसूरत 7 आर्चेस और बनाए गए हैं। 7 का डिजिट कंप्लीशन का डिजिट है, जिसका मतलब है कि 7वां दिन इबादत का दिन है। उसके अलावा अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो इसके साथ इसकी खूबसूरत ऑल्टर के डोम में 4 आर्चेस बनाई गई हैं। ये 4 आर्चेस अनाजिल अरबा को रिप्रेजेंट करती हैं कि इसकी ऑल्टर और ये पैरिश 4 गॉस्पल्स की बेस पे बनाया गया है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसमें 3 ट्रिनिटी आर्चेस भी दिखाई देती हैं, जिनके कलर्स ख़ास थियोलॉजिकल कलर्स भी हैं, जो कि ग्रीन और ब्लू है। ग्रीन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू द स्पिरिट ऑफ गॉड को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर आप ख़ास तौर पे देखें, इसके अंदर एक ऐसा बॉक्स है जो कि नवादराते पाक शाह या होली कम्युनियन के एलिमेंट्स को उसमें रखा जाता है, जो कि एक पाक रस्म है जो कि हर चर्च में, जो क्राइस्ट लाइफ बेस्ड चर्च है, क्रिश्चियन फेथ पे जो यकीन रखते हैं, उस पे होली कम्युनियन को कंडक्ट किया जाता है, जो एक पाक रस्म है। उसके अलावा अगर आप इसकी डोम को देखें, ये हाफ डोम में ये ऑल्टर बनाई गई है।
और इसकी छत भी बहुत नायाब और खूबसूरत है। इसकी इनसाइड की सीलिंग जो है, रूफ का जो डेक है वो टिल्टेड है और वो लकड़ी का बनाया गया है, अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ऐसी नायाब छतें बहुत ही कम चर्चेज में देखने को मिलती हैं।